हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 1 हिंदी की किताब वाणी से पाठ भुट्टे के प्रश्नोत्तर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए बच्चों, आपकी किताब के अंदर ये जो एक छोटी सी कहानी है भुट्टे, इसे मैंने पढ़ाया था और इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर रखा है। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये कहानी समझ में आएगी और आप प्रश्न उत्तर भी कर पाएंगे। अगर आपने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसके प्रश्नोत्तर। इस कहानी के अंदर हमने पढ़ा था कि भुट्टे जो है इसके बारे में, नीना के बारे में जाना, उसके नाना के बारे में जाना और उसकी नानी के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, है ना। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। अभी दूसरे पार्ट में इससे जुड़े प्रश्नोत्तर हमारे सामने हैं, जिनका उत्तर हम लोग लिखने वाले हैं। आपकी किताब में हेडिंग है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये प्रश्न दे रखे हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इस कहानी में कौन कौन है, यानी ये जो हमने कहानी पढ़ी थी इस कहानी में कौन कौन है इसके बारे में हमें बताना है। तो शुरुआत जैसे कहानी की हुई थी तो हमने देखा था इसके अंदर नीना है, एक छोटी बच्ची, और उसके नाना है जो उसके लिए भुट्टा लेकर के आते हैं। और इसके अलावा इस कहानी में उसकी नानी भी है जो कि भुट्टे को उबाल करके खाती है ना। यानी कि नीना के नाना है इस कहानी के अंदर, नीना की नानी है इस कहानी के अंदर, और एक छोटी बच्ची नीना भी है इस कहानी के अंदर, जिसने भी बड़े मजे से भुट्टे भून करके खाए थे, है ना। तो इन तीनों का नाम हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि इस कहानी में कौन कौन है। सबसे पहले तो नीना लिख लेते हैं क्योंकि नीना है इस कहानी के अंदर। ठीक है, नीना, और कौन कौन है, नाना है। ठीक है, तो नाना जी लिख लेते हैं क्योंकि नाना बड़े लोग होते हैं। ठीक है, नानी भी बड़ी हैं उम्र में, तो हम लोग क्या करेंगे, जी लगाएंगे। इसमें नाना जी है, नानी जी है और नीना है। तीन लोग इस कहानी के अंदर हमें देखने को मिले थे, है ना। तो आप अपने उत्तर में इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपके लिए है दूसरा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 2। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नीना के नाना बाजार से क्या लाए। ठीक है, जो नीना के जो नाना थे जब वो बाजार गए थे तो बाजार से क्या लाए थे ये पूछा जा रहा है। तो जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था बच्चों, तो हमने पढ़ा था कि नीना के नाना बाजार गए, नाना खूब सारे भुट्टे लाए थे। तो हम लोग अपने उत्तर में क्या लिख सकते हैं, भुट्टा लिख सकते हैं उत्तर में कि ये भुट्टा लेकर के उसके नाना आए थे, है ना। तो जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि नीना के नाना बाजार से आ रहे हैं, उनके हाथ में हमें भुट्टे देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो आप लोग प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पे उत्तर में लिख सकते हैं भुट्टा। ठीक है, क्योंकि नीना के नाना क्या लेके आए थे, भुट्टा लेके आए थे। अब जो भुट्टा शब्द है बच्चों, इसमें भ के नीचे ऊ की मात्रा है, आधा ट है इसलिए नीचे हलंत लगाया गया है, और एक पूरा ट है और आ की मात्रा है। ठीक है, तो ये जो ट के नीचे निशान बना हुआ है इसे हलंत बोलते हैं बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग इसे भुट्टा को ऐसे भी लिखते हैं, भू फिर ट और ट के नीचे एक और ट। ठीक है, ऐसे भी भुट्टा लिखा जा सकता है, यानी आधा ट और पूरा ट। यहाँ पे भी आधा ट के लिए हलंत का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। इसके बाद आपके लिए है तीसरा प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि तालिका में दी गई बातों के विषय में बताइए और कुछ वस्तुओं के नाम लिखने का प्रयास कीजिए। यानी इसके अंदर ये पहला भाग है इसका, ये दूसरा भाग है इसका, और ये तीसरा भाग है इसका, और ये चौथा भाग है। ये जो तालिका आपको दे रखी है इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न है बच्चों, इसके उत्तर हमें लिखने होंगे। जैसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, छोटे से भाग के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किन किन वस्तुओं को भून कर खाते हैं। तो एक तो हम लोगों ने इस कहानी में जाना कि जो भुट्टा होता है, भुट्टा को लोग भून कर खाते हैं, तो हम लोग अपने उत्तर में भुट्टा लिख सकते हैं। बच्चों, चना को भी लोग भून करके खाते हैं, तो हम लोग अपने उत्तर में चना भी लिख सकते हैं। यानी भुट्टा और चना ऐसी चीजें हैं जिसे लोग भून कर खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद आपके लिए है दूसरा प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं। अब देखो, भुट्टा को भी लोग उबाल के खाते हैं। जैसे इस कहानी में नीना की जो नानी थी वो क्या कर रही थी, भुट्टे को उबाल रही थी, है ना, और फिर उबालने के बाद उन्होंने भुट्टे को खाया था।
तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो भुट्टा होता है उसे उबाल करके भी खाते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु तो आप भुट्टा ही लिख सकते हो क्योंकि इसे हम उबाल करके खाते हैं। इसके अलावा लोग आलू को भी उबाल करके खाते हैं, तो हम लोग आलू भी अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि आलू को उबाल के खाते हैं, भुट्टा को उबाल के खाते हैं, चने को उबाल के खाते हैं, दाल को उबाल के खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको उबाल के खाते हैं, वो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद है आपके लिए तीसरा प्रश्न कि कौन कौन सी वस्तुएं तलकर खाई जाती है। जैसे पूड़ी जो है बच्चों, इसे तलकर खाई जाती है। पकोड़े जो है बच्चों, इसे भी तलकर खाया जाता है। तो आप पकोड़ा उत्तर लिख सकते हो, पूड़ी उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हम लोग तल करके खाते हैं, है ना। तो पकोड़ा, पूड़ी, ठीक है, ये सब आप लोग क्या कर सकते हो, अपने उत्तर में लिख सकते हो। इसे तलकर खाई जाती है और ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे अपने उत्तर में लिख सकते हैं। उसके बाद चौथे प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि कौन कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती है। जैसे आपके घर में खीरा आता होगा, खीरा को पकाने की जरूरत नहीं होती है, इसे हम कच्चा खा लेते हैं। जैसे टमाटर भी हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, है ना। तो टमाटर लिख सकते हो, इसे हम लोग कच्चा खा सकते हैं। गाजर भी हम लोग कच्चा खा सकते हैं, तो गाजर, टमाटर, ये ऐसी चीजें हैं जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, है ना। तो इसे हम अपने उत्तर में लिख लेंगे बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये जो तीसरा प्रश्न है ये भी पूरा हो जाता है। इसके बाद जैसे आप इसे पूरा कर लेंगे तो आगे आपकी किताब में एक और प्रश्न है, ठीक है, जिसे हम लोग नाम रख लेते हैं इस प्रश्न का कि प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा ये, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखो 3 प्रश्न कर लिए थे, है ना, कि पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के अंदर ये छोटे छोटे कई सारे प्रश्न थे, है ना, तो इसलिए हम इसे चौथा प्रश्न रख लेते हैं इसका नाम। और इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। अब ये जो शब्द आपको दे रखे हैं इसके अंदर आपको छोटी ऊ की यानी आगे की तरफ और बड़े ऊ की यानी पीछे की तरफ मात्रा लगा करके आपको शब्द पूरा करना है। जैसे गेहूं है, चित्र दे रखा है, तो गेहूं में हम लोग क्या करते हैं, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। भालू है, भालू में भी हम लोग क्या करेंगे, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। इसी तरह से कुल्फी, दूध, आलू, भुट्टा, ये ऐसे शब्द हैं जहां ऊ की मात्रा लगाना है हमें। कहीं पे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, कहीं बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो इसे हम मात्रा लगा के अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। जैसे दूध है, दूध में तो छोटे ऊ की मात्रा लगा लोगे, ठीक है। इसी तरह से आलू है, आलू में बड़े ऊ की मात्रा लगा लोगे। जैसे भुट्टा है, भुट्टे में आप क्या करोगे, छोटे ऊ की मात्रा लगा लोगे। अब आपके लिए भाई एक प्रश्न मैं छोड़ देता हूं भाई। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो कुल्फी है जिसे आप लोग खाना भी पसंद करते हैं, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगेगी या बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, ये आपके लिए प्रश्न है भाई। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ भाई इसमें कौन सी मात्रा हम लोग लगाएंगे। आप लोगों ने इसे खाया तो जरूर होगा, अब जल्दी से बताओ भाई इसमें कौन सी मात्रा लगी। तो पहले आप लोग कमेंट करके बताइए, उसके बाद वीडियो को चलाइएगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट लिखिए, ठीक है, कि कुल्फी में छोटी ऊ की मात्रा लगेगी या फिर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। तो बच्चों कुल्फी जो शब्द है इसमें हम लोग लगाते हैं छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है। तो इस प्रश्न के अंदर आपको छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लिख करके आपको शब्द पूरा करना था, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये जो पाठ है भुट्टे, जिसके अंदर हमने नीना के बारे में जाना, नीना के नाना के बारे में जाना, नीना की नानी के बारे में जाना, है ना, और इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको इस वीडियो में पूरे करवा दिए, ठीक है। तो आपका ये जो पाठ है भुट्टा यानी भुट्टे से जुड़ा जो पाठ है ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।